आम इंसान भी आस्था की शक्ति को अपने अंदर समा सकता है। मैंने अपनी ही मूर्ति एक मंदिर में स्थापित कर दी, यहाँ तक कि उसे और अधिक दिव्य दिखाने के लिए मैंने अपने दादाजी की कब्र तक खोद डाली, उनके सोने के दांत निकालकर उन्हें पीस दिया और उस चूर्ण को मूर्ति में मिला दिया। लेकिन इतना करने के बाद भी मुझे लगा कि मेरी श्रद्धा अधूरी है, इसलिए मैं चुपके से एक बौद्ध मंदिर में घुस गया और बुद्ध प्रतिमा पर चढ़ा हुआ सोने का रंग खुरचकर अपनी मूर्ति पर पोत दिया, क्योंकि इस दुनिया में देवताओं का अवतरण हो चुका था। हर व्यक्ति किसी न किसी मंदिर से बंधा हुआ था। लोगों को अपने मंदिर में विराजमान देवता की पूजा करनी पड़ती थी, तभी उन्हें उसकी कृपा और सुरक्षा मिलती। लेकिन हर मंदिर में देवता नहीं होते थे, केवल वही लोग देवता प्राप्त करते थे जिन्हें देवताओं द्वारा चुना गया हो। और दुर्भाग्य से मैं उन लोगों में था जिन्हें देवताओं ने ठुकरा दिया था। इसलिए जिंदा रहने के लिए मुझे खुद को ही एक देवता बनाना पड़ा। मैं मंदिर की वेदी पर रखे मिट्टी के ढेले के सामने घुटनों के बल बैठ गया और लगातार अपना नाम पुकारने लगा। और फिर अविश्वसनीय घटना घट गई। वह मिट्टी का ढेला सचमुच मेरी शक्ल में बदल गया। इसके बाद मैंने महसूस किया कि मेरे दिमाग में केवल श्रद्धालुओं का चैट ग्रुप ही नहीं था, बल्कि मुझे अपनी मूर्ति की आंखों से भी सब कुछ दिखाई देने लगा था। और तभी मुझे एक और समूह में जोड़ लिया गया, देवता प्रबंधन समूह। अंदर सभी देवता बड़ी गर्मजोशी से बातचीत कर रहे थे। उनकी बातों से मुझे कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। पहली, ठीक 1 घंटे बाद भयानक खतरा आने वाला था। दूसरी, मंदिर में स्थापित मूर्ति ही सुरक्षा की एकमात्र ढाल थी। हर मूर्ति को जीवित रखने के लिए धूप अगरबत्ती की आवश्यकता थी। अगर उसे आस्था और धूप न मिले तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाती, और वो धूप इस भूमि में कहीं भी छिपी हो सकती थी। समय बहुत कम था। मैंने ज्यादा सोचने का समय बर्बाद नहीं किया और तेजी से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, मेरे पूरे शरीर में ठंडा पसीना छूट गया। दरवाजे के बाहर एक विशाल भयावह आकृति खड़ी थी। उसके बिखरे हुए बाल, नीला चेहरा, नुकीले दांत और लंबी खून टपकाती उंगलियां। उसे देखकर मेरे दिमाग में एक नाम उभरा, नाइट, घूल। पता नहीं क्यों, लेकिन यह शब्द अपने आप मेरे मन में आ गया। सौभाग्य से वह अभी हिल नहीं सकती थी। मैंने राहत की सांस ली और सावधानी से उसके पास से निकलकर मंदिर के बाहर आ गया। बाहर घना कोहरा फैला हुआ था, इतना घना कि दिशा पहचानना भी असंभव था। अगर मैं यूं ही आगे बढ़ता तो निश्चित रूप से रास्ता भटक जाता। इसलिए मैंने श्रद्धालुओं वाला चैट ग्रुप खोला। उम्मीद थी कि कोई सुराग मिल जाएगा। कोई मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं भूख से मर रहा हूं। एक संदेश स्क्रीन पर चमका। तभी मुझे पता चला कि निजी संदेशों के माध्यम से वस्तुएं भेजी जा सकती हैं। मैंने इस महत्वपूर्ण जानकारी को तुरंत याद कर लिया। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने देवताओं वाला चैट ग्रुप खोला। वहां की बातचीत से मुझे पता चला कि मेरे सामने कुछ दूरी पर स्थित एक मंदिर में धूप मौजूद है। यह सुनते ही मेरा दिल खुशी से भर गया। लेकिन ताकि किसी देवता को मुझ पर शक न हो, मैंने पहले इधर उधर देखने का नाटक किया और फिर उस दिशा में चल पड़ा। कुछ ही मिनटों बाद मेरे सामने सचमुच एक मंदिर दिखाई दिया। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मैंने देखा कि मंदिर के लकड़ी के दरवाजे की दरारों से लाल रंग का तरल रिस रहा था। हवा में सड़ांत की भयानक बदबू फैली हुई थी। मेरे मन में डर था, लेकिन मैं जानता था कि अभी डरने का समय नहीं है। मैंने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से दरवाजे को लात मारकर खोल दिया। हालांकि मैं मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन जैसे ही मेरी नजर जमीन पर पड़ी, मेरा शरीर कांप उठा। वहां एक सिरकटी लाश पड़ी हुई थी। मैंने घिन और डर को दबाया और पूरे मंदिर की तलाशी लेने लगा। कुछ देर बाद मुझे कुछ सामान मिला। 7 पैकेट एक्सपायर हो चुके इंस्टेंट नूडल्स, लकड़ियों का एक ढेर, एक लाइटर, एक खाली पानी की बोतल और एक जंग लगी फल काटने वाली छुरी। लेकिन सबसे जरूरी चीज, धूप, वह कहीं नहीं थी। मैंने फिर से देवताओं वाला चैट ग्रुप खोला। तभी किसी देवता ने हंसते हुए लिखा, हाँ, उसे शायद कभी पता भी नहीं चलेगा कि धूप उस लाश के पेट के अंदर छिपी हुई है। ये पढ़ते ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। मैंने मन ही मन कहा, जो होगा देखा जाएगा। फिर मैंने गुस्से का नाटक किया, जैसे मुझे धूप न मिलने पर बेहद झुंझलाहट हो रही हो। मैंने छुरी उठाई और लाश पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। फिर ऐसे दिखाया जैसे संयोग से मुझे उसके पेट के अंदर छिपी धूप मिल गई हो। लेकिन अफसोस, उसे कभी पता नहीं चला कि लाश के नीचे की नरम मिट्टी में एक और बड़ा रहस्य छिपा हुआ था।